हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्वीट डिज़ाइंस बाय सारा चैनल। आज मैं आपको बारबी डॉल केक बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही इजी केक है। अगर आप फॉन्डेंट के किसी भी केक के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपको उसके साथ काम करना मुश्किल लगता है तो आप इस केक के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा बनेगा। आपके कस्टमर्स भी इसको पसंद करेंगे और आपके फैमिली और फ्रेंड्स भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। सबसे पहले आपको अपनी डॉल केक चाहिए। आपने उसके ड्रेस को कवर करना है ताकि उस पर क्रीम और केक ना लगे। मुझे सिर्फ बॉटम पार्ट कवर करना था क्योंकि टॉप मुझे वैसे भी यूज़ करना था और वो कपड़े का नहीं था, तो इट वाज़ फ़ाइन, मैंने उसको कवर नहीं किया। फिर आपने अपना केक बोर्ड ले लेना है। उसके बाद आपने केक और क्रीम को स्टैक करते जाना है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चॉकलेट केक की रेसिपी का लिंक भी दे दूँगी। आपको ये भी बता दूँगी आपको कितनी क्वांटिटी में केक चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन और ये किस साइज़ का होना चाहिए केक, सब आपको नीचे दे दूँगी। बीच में आपने इसमें सेंटर में एक होल बनाना है अपने अंदाजे से। अगर आपके पास कोई भी राउंड कटर है वो यूज़ कर लें, या आप इसको नाइफ़ से भी इसको राउंड कर सकते हैं जैसे मैंने किया है। बस आपने मेक श्योर करना है बहुत ज़्यादा ज़रूरत से बड़ा ना हो होल, बस इतना ही हो जिसमें फ़िट आ जाए आपकी डॉल। आप देख रहे हैं कि मैं फोर्थ केक लगाने के बाद अपनी डॉल को खड़ा करके साथ ही देख रही हूँ कि इफ़ इट नीड्स मोर हाइट ऑफ कोर्स आई एम गोना ऐड अनदर लेयर ऑफ केक, एंड इफ़ इट डज़ नॉट नीड एनी केक देन दैट शुड बी फाइन। लेकिन मुझे यहाँ पे एक और लेयर की ज़रूरत पड़ी थी, तो मेरे पास एक ज़रा सा ऑड शेप का केक पड़ा हुआ था जो कि कट हुआ था, तो मैंने वो यूज़ किया। ये आपको मैंने इंटेंशनली दिखाना भी था कि इट्स ओके अगर आपके पास कोई केक स्क्रैप्स पड़े आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जब ये केक फाइनलाइज होगा और बन जाएगा तो यू विल नॉट बी एबल टू नोटिस कि आपने इसके अंदर छोटे पीसेस यूज़ किए थे या क्या किया था। इट ऑलवेज़ वर्क्स आउट जस्ट फाइन। तो आप देखिए मैं ऊपर वाली जो लेयर है उसको राउंडेड शेप देने के लिए थोड़ी सी उसके एजेस काट रही हूँ। और इस केक में ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको मिनिमल कार्विंग की ज़रूरत है, कुछ भी ख़ास आपको जो है इसको शेप देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं जो इसके साइड पे जहाँ पे इसकी स्पेस है उधर क्रीम पहले लगा रही हूँ ताकि जो मेरे छोटे पीस हैं केक के वो स्टिक हो जाएं, वो लगा रही हूँ। और ये लगाने के बाद आपने इनको भी थोड़ी सी राउंडेड शेप दे देनी है ऊपर से। आप ये जहन में ज़रूर रखें कि आपके पास इस काम के लिए, कार्विंग के लिए, एक नाइफ़ बहुत ही शार्प और अच्छी होनी चाहिए। ये दानों वाली नाइफ़ है और इसको सेरेटेड नाइफ़ कहते हैं। आमतौर पे इसको टमाटर काटने के लिए भी यूज़ किया जाता है, बड़े आराम से इससे कट जाते हैं। ब्रेड काटते हैं इससे, टमाटर काटते हैं, और ये केक कार्विंग के लिए भी बहुत अच्छी होती है, तो आप ये यूज़ करें। आपको नज़र आ रहा होगा मेरी बेटी भी वीडियो में है, बड़े एक्साइटेड थे मेरे सारे बच्चे, माशाल्लाह 3 बच्चे हैं मेरे। तो ये मेरी बेटी है, ये बहुत एक्साइटेड थी इस केक के लिए, तो ये साथ साथ मेरे थी जब मैं वीडियो बना रही थी। डॉल आप बीच में इंसर्ट कर लें और उसके बाद आप इसको घुमा घुमा कर देख लें, जहाँ से आपको इसकी शेप ऊपर लगे, ऊपर नीचे लगे, उसको आप फिक्स करें। और इस पूरे केक को आपने क्रीम में आइस कर देना है। उसके बाद आपने 30 मिनट से लेकर 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में चिल कर देना है ताकि आपकी आइसिंग हार्ड हो जाए। आपने एज़ यूजुअल नीचे तक कवर करना है क्रीम से केक को, कहीं पे भी केक को एक्सपोज नहीं होने देना। जी, अब आ जाता है फ़न पार्ट। आपने ले लेनी है फॉन्डेंट। अब ये कलर, आप किस कलर का ड्रेस बनाना चाह रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आप किस शेप का बनाना चाह रहे हैं उसका ड्रेस, ये भी आप पे डिपेंड करता है।
तो फॉन्डेंट जब आप बॉक्स से निकालते हैं तो वो रेडी टू यूज़ नहीं होती, आपको उसे थोड़ा सा नीड करके उसे सॉफ़्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं वेजिटेबल शॉर्टनिंग यूज़ करती हूँ, उसे क्रिस्को भी कहा जाता है। ये आपको इस टाइम स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, मैं नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। आई एम श्योर पाकिस्तान में भी वेजिटेबल शॉर्टनिंग मिलती होगी किसी ब्रांड की, आप वो ले लें। और पाउडर्ड शुगर नीचे डस्ट कर लें, या कॉर्न स्टार्च बेहतर होगा। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च है तो आप वो यूज़ कर लें ताकि आपकी फॉन्डेंट स्टिक ना हो। इसे आप थिनली रोल कर लें और कोई सा भी कटर ले लें जिससे आप अपना ड्रेस का शेप बनाना चाहते हैं। मैंने एक लीफ कटर ले लिया है, आप सर्कल भी ले सकते हैं, कोई और भी ले सकते हैं। और फॉन्डेंट बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। जैसे जैसे आप पीस बनाते जाएं उनको जिपलॉक बैग में या किसी भी बैग में आप उनको सील करते जाएं। इस स्टेज पे बेसिकली अगर आपके बच्चे हैं तो वो भी बड़ा इंजॉय कर सकते हैं इस स्टेज को, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं ये शेप्स निकालने में। मेरी बेटी बड़ी एक्साइटेड थी, उसने भी मेरी हेल्प की थी इस स्टेज पे। तो ये आपका और बच्चों का अच्छा एक प्रोजेक्ट बन सकता है, फन प्रोजेक्ट। अब आपके पास जब पीसेस आ गए तो आपने सिंपली उन पीसेस को एक एक करके ड्रेस पर लगाते जाना है। जब आप सेकंड लाइन पर आएंगे, ऊपर वाली रो में आएंगे, तो आपने थोड़ा सा अल्टरनेटिंग इनको लगाना है। बस आपने बेसिकली अपना केक को कवर करना है, कहीं से वो आपको नज़र ना आ रहा हो। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं। आप देखें सो फार ये केक बहुत ही आसान रहा है। आपने सिर्फ केक लेयर स्टैक की हैं, ऊपर वाली लेयर को आपने थोड़ा सा राउंडेड लुक दिया है, क्रीम लगा दी है, और ये आपने अब पीसेस अपने फॉन्डेंट के लगाने शुरू कर दिए हैं। एंड इट्स एक्चुअली ऑलमोस्ट डन। अगर आप इस तरह के केक सीख लेते हैं, स्पेशलिटी केक्स, तो आप पाकिस्तान में जो बेकरीज़ हैं आप उनके मुकाबले पर बेच सकते हैं इन्हें फ्रॉम होम। आप घर से काम कर सकते हैं बड़े ही आराम से। आप सबसे पहले तो अपना काम फ्रेंड्स एंड फैमिली से शुरू करें। जब वो आपकी केक्स को पसंद करेंगे, आपके डिज़ाइन को पसंद करेंगे, आप फेसबुक का पेज बनाएं, उस पर भी एड्स देना शुरू करें। इंशाल्लाह आपको ऑर्डर्स बाहर से भी आने शुरू हो जाएंगे और लोग आपके केक्स को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली घर की बनी हुई चीज़ एक तो बेहतर भी ज़्यादा होती है, और आपको पता ही है सफाई का भी क्या हाल है। तो ये डेफिनेटली आपके घर में ज़्यादा साफ़ सुथरी चीज़ बनेगी, तो दे विल रियली अप्रिशिएट दैट। और यूएसए में तो इन केक्स की बहुत 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 ही ज़्यादा वैल्यू है। यहाँ पर तो कोई भी इवेंट हो तो केक एक मेन सेंटर पीस होती है, पीस ऑफ इट्स सेंटर ऑफ अटेंशन। तो यहाँ पर तो वैसे ही लोग तैयार होते हैं जितने मर्जी भी पैसे देने को। यही अगर ये सिंपल केक होता $20, $30, $25 का होता, लेकिन ये केक आप आराम से $100 से ऊपर का बेच सकते हैं इधर आराम से। और आप देख लें कि इसमें कोई इतनी ख़ास मेहनत भी नहीं थी। जब आप ऊपर तक पहुंच जाए इसका ड्रेस बनाने में, एक आपने एंड में, ताकि एक स्मूथ लुक आए, आपने एक लंबा सा पीस रोल आउट कर लेना फॉन्डेंट का, गोल सा, और आपने उसको इसकी वेस्ट के राउंड रख के तो उसको थोड़ा सा फ्लैट कर देना है ताकि ये बिल्कुल जो है सीमलेस लगे। ये देखें जी, हमारा प्रिंसेस बारबी डॉल केक तैयार है। अगेन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, इसको सब्सक्राइब करें और लोगों तक डेफिनेटली पहुंचाएं। शायद इस वीडियो को देख के किसी को मोटिवेशन मिले अपना काम स्टार्ट करने की, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। आपको इंशाल्लाह आगे की वीडियोस में हम और भी ज़्यादा, अभी तो ये बड़े इजी केक्स मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आपको और भी ज़्यादा एडवांस केक्स मैं आप लोगों को सिखाऊंगी इंशाल्लाह, जैसे जैसे हम ग्रो होंगे इंशाल्लाह ताला।